हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रतिशतता को समाप्त किया है, ऐसे ही उससे अगले चैप्टर जो उससे ही रिलेटेड है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जो उसी के ऊपर बेस है। अगर आपको परसेंटेज समझ में आया होगा, सीखे होंगे और आता होगा, तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज लाभ हानि हमारी स्टार्ट हो रही है। आज उसका पहला पार्ट है। आशा करता हूँ कि आप सीखोगे, समझोगे, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको बिल्कुल जीरो स्तर से आपको बताऊँ लाभ हानि कैसे, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आओ चलते हैं लाभ हानि पर। ठीक है, आओ। देखो, कुछ इसके टॉपिक होते हैं, कुछ मतलब पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत समझने जरूरी है। देखो, सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य को ही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। आगे के सवालों में हम सिर्फ इसको सीपी से डिनोट करेंगे। सीपी में बोल दूं, समझ जाना, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस और सीपी शॉर्ट में। ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखो होता क्या है वो समझ लो। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर, या फिर किसी वस्तु का वह मूल्य जो उसका सबसे पहला मूल्य होता है। जैसे ये एक मार्कर है, आप इसको बाजार से 20 रुपये का लेके आए, तो आपके लिए 20 रुपये, इस पेन का जो 20 रुपये आपने खर्च किया है, वो आपके लिए आपका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है। अब दुकानदार ने इसको बेचा है 20 रुपये का, तो दुकानदार के लिए वो क्रय मूल्य हो गया क्योंकि बेचा है। लेकिन आपने खरीदा है तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। एक तो ये क्रय मूल्य जो पहला मूल्य हुआ आपके लिए। एक ये होता है कि आप कोई भी वस्तु या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर बना रहे हो, उसके निर्माण में जो खर्चा आया है, जिस कीमत पे वो वस्तु बन के तैयार हुई है, वो होता है क्रय मूल्य। जैसे कि मान के चलो, आप कुछ भी अपने घर पे या फिर अपने फैक्ट्री में कुछ भी बना रहे हो, कोई एक वस्तु, उस वस्तु की कीमत जो लागत आई है टोटल मिला के, चाहे लेबर का हो, माल का हो, कुछ किसी का भी, उसकी जो कीमत आई मान के चलो 100 रुपये, तो वो 100 रुपये जो लागत आई है वो आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य मतलब पहला जो मूल्य होता है उसी को लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अगला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको है सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं इसको, एसपी। ठीक है, मैं आगे से एसपी बोलूं, समझ जाना, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। जैसे लिखने में भी पता लग गया, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, सेलिंग मतलब बेचना। अब जैसे मान चलो, आपने पहले मैंने बताया कि कोई भी आपने वस्तु बताई, उसकी लागत कीमत आई 100 रुपये। अब आपने बाजार में उस 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया, तो 120 रुपये जो आया वो आपका विक्रय मूल्य है। समझ में आया? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में समझ गए? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलो या लागत मूल्य, ये एक ही बात है। वो मूल्य जो सबसे पहला जो मूल्य होगा वस्तु का, सबसे पहला, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य जो वस्तु बेची जा रही है, जिस कीमत पर बेची जा रही है, वो उसका विक्रय मूल्य। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब आगे देखो। अब क्या होता है? अब आता है लाभ पे। लाभ क्या होता है? मान के चलो, आपने 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, आपने उसको 130 रुपये में बेच दिया। ये तुम्हारा सीपी हो गया, ये तुम्हारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। अगर 100 रुपये की चीज या वस्तु आपने 130 रुपये की बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ कमाया? 30 रुपये का। तो ये जो अंतर बताता है कि आपने 100 रुपये की वस्तु थी, 130 रुपये की बेच दी, तो आपका जो लाभ निकल के आया वो आया 30 रुपये।
समझ में आया? अगर मैं इसको वैसे बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सीपी बड़ा है, सॉरी, एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब बेची जो वस्तु है वो ज़्यादा बेची है और उसकी लागत मूल्य कम थी, तो सीधी सी बात है आपको लाभ होगा। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर उल्टा हो जाए तो हानि कैसे होगी? हानि मान के चलो ये 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने इसको 80 रुपये में बेच दिया। ठीक है, ये एसपी हो गया, ये सीपी। 100 रुपये की वस्तु आपने 80 रुपये की बेच दी, तो सीधी सी बात है आपको हानि होगी। कितने की हानि हुई है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि सीपी ज़्यादा हो गया एसपी से, कहने का मतलब है लागत मूल्य ज़्यादा है और बेच दिया आपने कम में, तो कितने रुपए की हानि उठा गए? 20 रुपये की हानि। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो अगर यहाँ तक समझ में आया तो समझ लो आप लाभ हानि बड़े आसानी से कर लोगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब इसी को अगर मैं लाभ परसेंट और लाभ हानि परसेंट में ज्ञात करूँ, अभी परसेंट हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको, पिछली क्लासों में परसेंट आप जानते हो। इसको मैं मिटा दूं? ठीक है, देखो अगर मान चलो जैसे ये लाभ था, पहला ये देखो, ये लाभ कमाया था तुमने। अगर मैं लाभ परसेंट की बात करें, लाभ प्रतिशत की, हमने बताया प्रतिशत लगाना हो तो क्या करते थे, याद करो पिछली क्लास है, 100 का मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 30 रुपये का लाभ कमाया था तुमने, 30 रुपये का लाभ। अच्छा ये बताओ लाभ और हानि हमें कैसे पता लग रही है? लाभ और हानि हमें कौन बता रहा है? याद रखना हमेशा लाभ या हानि हमें हमेशा सीपी ही बताएगा। क्यों बताएगा? 100 रुपये की चीज थी, 130 की बिकी है, तो 30 रुपये का फायदा। कौन किसने बताया? सीपी ने, क्योंकि तुमने खरीदी थी 100 रुपये की, बेच दी 130 रुपये की। और ऐसे ही हानि 100 की खरीदी थी, 80 की बेच रहे हो, तो 20 की हानि उठा रहे, किसने बताया? इस सीपी ने। हमेशा याद रखना लाभ परसेंट निकाल रहे हो तो जितने का लाभ हुआ था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 30 रुपये का लाभ हुआ था, सीपी नीचे, हमेशा सीपी नीचे, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये लाभ परसेंट। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो कि जो लाभ होगा वो ऊपर बट्टे सीपी इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत हो गया। लाभ आपने निकाल लिया, अब आ जाओ हानि पे। तो देखो ऐसे ही हानि परसेंट के लिए जितने की भी हानि हो, कोई मतलब नहीं कितने की हानि हो रही, तो हानि ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, लाभ हो तो लाभ ऊपर, सीपी नीचे, 100 का मल्टीप्लाई। अगर हानि हो रही है तो हानि ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100, हानि परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अगर यहाँ तक समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने यार दोस्तों को भी जोड़ो। ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत है, हम उनके लिए बना रहे हैं जिनको खास ज़रूरत है। ठीक है, करते देखो जिन पे आता है उनके लिए तो अच्छा ही है, जिनको नहीं आता उनको हम सिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आगे में आप सवालों पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे सवाल बनते हैं। आओ चलते हैं सवालों पे। देखो दोस्तों, अब आ जाओ सवालों पे। सवाल है पहला, क्या बोलता है? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल समझे? कहता है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तु जो तो खरीदी गई है उनका जो मूल्य था वो 4 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो देखो 5 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, 5 वस्तुओं का सीपी 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो सीपी के आगे 4, एसपी के आगे 5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सीपी अनुपात एसपी कितना है? 4:5। अब इसको कह सकते हैं कि तुमने जो सीपी आपका 4 है, एसपी क्या है? 5। कहने का मतलब है कोई 4 रुपये की वस्तु आपने 5 रुपये की बेच दी, 4 की वस्तु 5 रुपये में बेच रहे हो, तो लाभ कितना कमा रहे हो? लाभ कमा रहे हो 1 का। भाई 4 की खरीद रहे हो, 5 की बेच रहे हो, तो लाभ कितने का मिल रहा है? 1 का।
सीपी तुम्हारा कितना है, अब लाभ निकल गया, अब निकालना लाभ प्रतिशत। अभी हमें बताया था कितने का लाभ हुआ है, 1 का। सीपी कितना है, 4, तो 4 नीचे, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 4 से काट दिया ये 25 बार, तो लाभ परसेंट कितना आ गया, 25%। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो दोस्तों, एक और सवाल है, आशा करता हूँ ये सवाल आप खुद से कर लोगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक सवाल मैं कराने के बाद में दूसरा सवाल कोशिश करा करो कि खुद से निकालने की। उससे क्या है होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो सवालें बड़े आसानी से बनाते चले जाओगे। ठीक है, देखो तो सवाल कहता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलो दोस्तों पहले ऐसे करो, 20 वस्तुओं का सीपी कितनी वस्तुओं के बराबर है, 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे ऐसे कर लो कि सीपी अनुपात एसपी कितना हो जाएगा, 25:20। चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, 5 से भाग लगा के ऐसे कर लो, लेकिन ना करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, छोटा कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सीपी कितना है आपका 25, एसपी कितना है आपका 20। अब देखो यहाँ पे दिक्कत एक होती है कि जब एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो उसमें दोनों जो ऑप्शन आएंगे वो दोनों आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे आंसर मान के चलो किसी का भी 20% लाभ आ रहा है तो उसमें 20% की हानि भी होगी। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में हानि हो रही है या लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दोनों ऑप्शन में दोनों चीज़ मिलेगा, 20% का हानि 20% का लाभ। लेकिन जब तक आप यही नहीं डिफाइन कर पाओगे कि इसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि, तो कैसे आप परसेंट में लगा पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखना कि आपका सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 20। 25 रुपये की चीज़ आपने 20 रुपये की बेच दी, समझ पा रहे हो, 25 रुपये की वस्तु आपने 20 रुपये की बेच दी, तो क्या होगा, सबसे पहले हानि, वेरी गुड, हानि होनी है क्योंकि 25 ही खरीद के लाए थे, उसको 20 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 5 रुपये की, तो हानि हुई आपकी 5 की। ठीक है, तो अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है, हानि परसेंट। एक तो ये क्लियर हो गया कि आपका लाभ नहीं होगा सवाल में। ठीक है, तो हानि कितने की उठाई है, 5 की। हमेशा सीपी क्या है, 25 नीचे, 25 नीचे, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 20 बार, तो हानि प्रतिशत कितना आ गया आपका, 20% की हानि हुई। अब उसमें एक ऑप्शन 20% का लाभ भी होगा, तो ऐसे मत करना 5 बटे इतना और 20 आ गया, 20 लाभ पे लगा दो, सवाल हो जाएगा गलत, जबकि आपने पूरा सवाल सही किया है, लेकिन एक छोटी सी गलती के पीछे आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लाभ या हानि परसेंट का बात का है तो यहाँ पे क्लियर कर लेना कि आपको पूरे उसमें लाभ होता है या फिर हानि, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 25 की खरीदे थे, 20 की बेची है, तो सीधी सी बात है हानि होनी है, तो हानि प्रतिशत निकालोगे ना कि लाभ। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ और सवाल दिखाता हूँ कैसे आते हैं। देखो दोस्तों, पिछले सवाल आपने किए, अच्छा लगा, हुए सवाल बहुत बढ़िया। देखो सवाल अगला कहता है कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है और 14 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना सवाल। तो देखो ऐसे सवालों में करना क्या है, एक तरफ हम लिखते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल मतलब कोई वस्तु हो सकती है, आम हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, पेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आर्टिकल मतलब कोई भी मतलब वस्तु। इधर लिखते हैं प्राइस, ठीक है, मूल्य। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सीपी, ये जो आएगा सीपी। ध्यान से देखो, अब देखो सवाल कहता है 15 रुपये में 12 आम, तो देखो आर्टिकल नीचे आर्टिकल, प्राइस के नीचे प्राइस। ध्यान रखना यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। तो 12 आम खरीदता है तो 12 आर्टिकल हो गए, 12 आम खरीद रहा है, कितने रुपए के, 15, तो 15 इधर। ठीक है, प्राइस के नीचे प्राइस रख दिया, आर्टिकल नीचे आर्टिकल।
प्राइस कितना था 15 रुपये, आम कितने थे 12, आर्टिकल के 12, ठीक है। ये तुम्हारा खरीद हो गया, खरीदना सीपी हो गया। अब आ जाओ बेचने पे, एसपी पे आ जाओ। एसपी पे क्या करता है, 14 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो 14 रुपये, रुपये आप इधर लिखोगे, पैसे को मैंने बताया था प्राइस के नीचे प्राइस लिखोगे और आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। कितने बेच देता है, 14 के 10। यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी, ठीक। तो देखो अब क्या करना है, आपको कैंची का गुणा करना है, ठीक है। तो 15 धाम के 150 और इधर गुणा कर लो, 12 चौके 48 का 8, 12 और 4 16, ठीक है, 168। अब क्या है, ये हमारा सीपी था, तो सीपी तो आया मेरा 150 रुपये। ये मेरा एसपी था, एसपी आया मेरा 168 रुपये। तो देखो अब यहाँ पे देखो कि 150 रुपये में खरीदा था आपने और 168 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले बताओ लाभ होना है या फिर हानि। भाई 150 का खरीदा था और 168 रुपये में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है लाभ होगा। लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ हुआ है आपको, 18 रुपये का, ये ठीक है। अब उसने देखो हानि तो होनी नहीं है, तो हानि तो आएगी नहीं, लाभ आएगा। लाभ क्यों हमने निकाल लिया, क्योंकि 150 की खरीद थी, 168 की बेच दिया था। अब लाभ प्रतिशत और निकाल लो, लाभ प्रतिशत हमने बताया था लाभ कितने का हुआ है, 18 का। कितने पे लाभ हुआ है, सीपी हमेशा नीचे, 150 रुपये पे। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। 50 से काटो 2 बार, 50 से काटो 3 बार, 3 से काट दो 6 बार, 6 दूना 12, 12% का आपको लाभ हुआ है। समझ में आया, समझ में आया ना, ईमानदारी से बताओ समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। अगला सवाल मैं आपके लिए लिखूंगा, उम्मीद करूंगा वीडियो को रोक के उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखोगे कि कितना आंसर आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो 1 मिनट में देखो दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। आर्टिकल के नीचे आर्टिकल, प्राइस के नीचे प्राइस, ठीक है। ये खरीद, ये पहले खरीद था तो सीपी, बेच दिया तो इतना, कैंची का गुणा कर दिया, ये 150 आया, 168, 150 का खरीदा था, 168 का बेच दिया। कितने रुपए का लाभ कमाया, 18 रुपये का। लाभ परसेंट के लिए लाभ अपॉन सीपी, सीपी कितना था 150, 100 का गुणा कर दिया, 12% का लाभ। अगला सवाल उम्मीद करूंगा कि आप खुद से करोगे, ठीक है। लिखा हूँ आपके लिए सवाल। देखो दोस्तों, एक सवाल मैंने आपके लिए बोला था कि आपसे करवाऊंगा। वीडियो को रोको, सवाल को पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। यही तरीका होता है पढ़ने का। वीडियो को रोक के, और पिछला सवाल आपको समझ में आया है तो वीडियो को रोको, पढ़ो, सवाल करो और आंसर कमेंट में लिख डालो, ठीक। और जिनके लिए नहीं है उनके लिए मैं देखो बता रहा हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले आर्टिकल फिर प्राइस, तो सबसे पहले आर्टिकल, ये प्राइस, ठीक है। ये मेरा सीपीए खरीद कर रहे हैं, कितना कह रहा है, एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल वैसे ही जैसे हमने पिछला किया था। तो देखो 8 संतरे खरीदता है 15 रुपये में, तो प्राइस के नीचे प्राइस और आर्टिकल नीचे 8 संतरे खरीदता है, ठीक है। ये तो हुई खरीद। अब बेचता क्या है, कहता है 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, ठीक है। करो, देखो कैंची का गुणा कर लो, 15 धाम के 150, 18 अट्ठे 144। अब देखो सवाल, आपने खरीदा कितने का था, 150 का, बेच कितने का दिया है, 144 का। तो देखो 150 का खरीद के लाए हो और 144 का बेच रहे हो, तो सबसे पहले बताओ आपको लाभ हुआ या फिर हानि। वेरी गुड, हानि, ठीक है। हानि कितने का उठा गए आप, हानि कितने की हुई, 6 रुपये की। भाई 150 का खरीदा था, 144 रुपये का बेच रहे हो, तो 6 रुपये की हानि उठा गए। अब हानि परसेंट निकाल दो, बस हो गया सवाल। हानि परसेंट, 6 की हानि हुई थी कितने पे, 150 पे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 से काट दो 2 बार, 50 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो इसे 2 बार, 2 दूना 4, 4% की आपको हानि हो गई।
किस किस का आ रहा था 4% की हानि। वेरी गुड। अगला सवाल एक और लिखो। आओ दोस्तों, एक सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, तो बड़ा सवाल देख के घबराए मत करो, सवाल छोटे ही होते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, ठीक है, और बी उस वस्तु को 25% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 900 रुपये चुकाता है तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सवाल समझे। एक वस्तु को 3 जगह बेचा गया है। ए ने बेचा है बी को, बी ने बेचा है सी को, सी की वैल्यू दे रखी है, बोला कि ए के लिए क्रय मूल्य। तो देखो समझो, पहले 2 तरह से मैं सवाल को करवाऊंगा, ठीक है, जो सा आपको ठीक लगा उससे आपको बना लेना। मान के चलो ए ने उस वस्तु को 100% पे खरीदा, ठीक है, 100% पे खरीदा। अब ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो जब बी ने जो बेचा तो 100 रुपये की चीज़ थी, तो 120 पे बिका होगा, 20% लाभ पे, तो 100। तो बी ने कितने का खरीदा था, वो 120%, ठीक है। उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने उस वस्तु को 25% की हानि पर सी को बेच देता है। तो सी क्या करता है कि 120 में खरीदता है सी, बी उसको 25% की हानि पर, इसका मतलब 75 पर बेच देता है, ठीक है। काट लो, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से 15 बार, 15 छिक्के 90% पे ये खरीदता है, ठीक है। यहाँ तक दोबारा देखो, 100% ए के लिए था, ए ने 100% पे 20% लाभ कमाया, तो 120% पे बी ने खरीदा। बी ने क्या किया कि 120 पे तो खरीदा था, उसने 25% की हानि उठाई, तो 75 बेच दिया। तो सी ने कितने खरीदा था, 90% पे। अब सी की 90% की वैल्यू दे रखी है आपको 900 रुपये, तो 90% बराबर 900 रुपये, ठीक है। तो 9 से काट दिया मैंने 10 बार, और 9 से काट दिया मैंने 100 बार, ठीक है। 9 से खत्म। अब मुझे 100% ए के लिए चाहिए था, ए 100%, एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदा था, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ। एक तरीका और है, ये समझ में आया, ठीक है। एक तरीका इसका और है, वो भी देख लो। वो तरीका क्या है, याद करो प्रतिशत की क्लास, जब मैंने जनसंख्या वाले पढ़ाए थे, वो चीज़ याद करो, ठीक है। क्या बताया था मैंने, हमें बताया था कि जनसंख्या जब आगे बढ़ती है तो हम % ऊपर और 100 नीचे करते थे। अगर हमें जनसंख्या देकर पीछे की बात करता था तो हम 100 ऊपर % नीचे रखते थे। क्या ये सवाल वैसा ही ना है? ध्यान से देखो कि ए फिर बी फिर सी, तो सी ऐसे अगर मान चलो ए, ये बी और सी, इसकी वैल्यू दे रखी है, और पीछे की बात कर रहा है, इधर की ए की बात करता है। तो हमने जैसे जनसंख्या वाले सवालों में बताया था, क्या सवाल वैसे नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो देखो कैसे बनेगा। तो देखो 900 रुपये का सी ने खरीदा है, तो 900 रुपये का। अब हम वापस जा रहे हैं, सी की वैल्यू है 900 रुपये, अब हम ए के लिए जा रहे हैं, तो वापस जाएंगे। वापस के लिए मैंने बताया था कि 100 ऊपर और प्रतिशत नीचे, ये बताया था मैंने जब पिछली क्लासों में जनसंख्या वाले कराए थे। अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो 900 रुपये सी ने खर्च किया है। अब सी ने क्या किया है कि 25% की हानि खरीदा था, मतलब बेचा था बी ने, तो 25% हानि, 100 ऊपर और % 25 की हानि हुई थी, तो 75 नीचे, ठीक है, इनटू। अब उसने क्या किया था, 20% लाभ पर बेचा था बी को, ए ने, तो 100 ऊपर 120 नीचे, ठीक है। ऐसे है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 20 से काट दो 5 बार, 20 से काट दो 6 बार, ठीक है, और 5 से काट दो इसे 15 बार, 15 छिक्के 90, 90 से 90 खत्म, ये 1 जीरो और 2 जीरो, तो कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया ए के लिए। ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप ए के लिए, ठीक है दोस्तों। ये सवाल मैंने उसमें कराए हैं, एक बार और देख लो। अगर एक बार देखो, बता देता हूँ आपके लिए, ए बी सी,
अगर ए की वैल्यू देके सी की वैल्यू पूछता है, आगे की बात करता है, तो उसके लिए परसेंट ऊपर आता है, 100 नीचे आता है हमेशा। अगर वो इसको उल्टा कर दे, ए बी सी, सी की वैल्यू देके और ए की बात करता है, तो 100 ऊपर और परसेंट नीचे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई थी। सी की वैल्यू दे रखी थी, हमने ए की वैल्यू निकालना था, तो सी की वैल्यू जितना करता जा रहा है 100 ऊपर, पर देखो 25 की हानि थी तो 75 नीचे, 20 का लाभ था तो 120 नीचे, 100 ऊपर ही रहेगा। ये वापस जा रहे हैं तब। ठीक है, एक सवाल आपके लिए अगला सवाल आपके लिए कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि उस सवाल को आप ऐसे ही या तो इससे या फिर पहले तरीके से आप कर लोगे। उसका अगर आंसर आता है तो उसको कमेंट में लिख के मुझे भेजें, जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और आप सवाल कर पा रहे हो, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ, तब तक आप देखो। आओ दोस्तों, आपके लिए सवाल है, वीडियो को रोको और इस सवाल को खुद से करो, और इसका आंसर है ना मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगर पिछला सवाल आपको समझ में आया है तो। ठीक है, नहीं तो देखो मैं करा रहा हूँ। अच्छा, पहले एक से कराना, दोनों से? चलो दोनों वो तो आप कर ही लोगे, दूसरे से कराता हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है, कितने रुपए करता है? देखो ए बी सी, फिर है हमें सी की वैल्यू दे रखी है, ए की पूछनी है, तो वापस जा रहे हैं, तो वापस में क्या करना होगा, 100 ऊपर, परसेंट या घट रहा हो या बढ़ रहा हो नीचे। ठीक है, तो देखो 520 रुपये हमें सी ने दिए हैं। ठीक है, कितना क्या क्या हुआ है, 20% हानि उठाई है, तो 100 ऊपर, 20 की हानि का मतलब 80 नीचे। ठीक है, 30 का लाभ उठाया है, तो 100 ऊपर, 130 नीचे। ठीक है, एक जीरो से दो, एक और एक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखो 8 से काट लो, 13 से काट लो, 13 चौके 52, 40 बार, 8 से काट दो 5 बार, 5 के पीछे 2 जीरो, 500 आपका आंसर। ठीक है ना आसान? 1 सेकंड में आंसर आएगा, आप करो तो सही, पहले इस चीज़ सीखो तो सही, आपके आंसर बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। यही मेरा प्रयास है कि आपको गणित सिखाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलो आगे। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता, क्योंकि उसमें फिर आदमी बोर सा होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, जिससे यह क्या है कि आपको सीखने को मिल जाए और ज़्यादा बोरियत भी महसूस ना हो। तो दोस्तों ये पहली वीडियो है। कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी करा करो, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, और अच्छा करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, और जो भी सुझाव हैं आपके वो कमेंट में लिख दिया करें कि आप क्या चाहते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखो। गर्मी का मौसम है, एंजॉय करो, पानी ज़्यादा पीते रहा करो। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, हंसते रहें। थैंक यू।